अंग्रेजी अदालत में एक बच्चे पर केस चल रहा था। 15 साल का लड़का था। जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा, आज़ाद। फिर जज ने पूछा कि बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो उस बच्चे ने कहा, आज़ादी। जज ने पूछा, तुम्हारा पता क्या है? तो उस बच्चे ने कहा, जेल। अंग्रेज जज था, गुस्सा हो गया। गुस्से में आकर उस बच्चे को 15 डंडे मारने की सज़ा सुनाई। पेड़ से बांधकर उस लड़के पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। लड़का हर डंडे पर कह रहा था, भारत माता की जय। जब सज़ा पूरी हो गई तो उसे जेल से रिहा किया गया और जाते समय जेलर ने उसे 3 आने पैसे दिए। लड़के ने गुस्से में आकर उस पैसे को जेलर के मुंह पे मार दिया। अगले दिन अखबार में उस लड़के की फ़ोटो छपी, वो भी धांसू एक्शन के साथ। फिर उस दिन के बाद उस लड़के को आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की, जिन्होंने कहा था मुझे कोई भी जिंदा नहीं पकड़ सकता है। और वो कहा करते थे कि दुश्मन के गोलियों का सामना करेंगे। हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल हमसी फोरार में। देश प्रेम क्या होता है, आइए हम सुनाते हैं इस कहानी में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर में 23 मार्च 1906 को एक किलकारी गूंजी। जन्म हुआ पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी को। चंद्रशेखर तिवारी जो आगे चलकर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। माताजी बच्चे को संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी चाहते थे कि वो अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करे, अंग्रेज़ों से देश को आज़ादी दिलाए। आज़ादी का प्लान तो आज़ाद का था। 1920 में मात्र 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय उसका उम्र मात्र 14 से 15 साल की होगी। लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा में घटना हुई, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस घटना से जो बाकी युवा क्रांतिकारी थी वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया, उसकी उत्साह खत्म हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद भी निराश हो गए और वो गांधी जी के विचारधारा से थोड़ा अलग हुआ। इसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सचिंद्रनाथ सन्यास, योगेंद्र नाथ चटर्जी, इन्होंने 1924 में उत्तर भारत के यानी कि नॉर्थ इंडिया में जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी को लेकर एक दल का निर्माण किया, जिसका नाम था हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ। चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि पंडित जी ये जो थे ना, ये निशानेबाज में बहुत अच्छे थे, क्योंकि बच्चे में इन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली थी। साल था 1925। काकोरी टनल लूटकांड के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी को अपने मदद के लिए 9 क्रांतिकारियों को चुना, जिसमें एक पंडित चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। लूट के बाद में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को यह जिम्मेवारी दी गई कि आप जो लूट की रकम है उसे आप सुरक्षित लखनऊ ले जाना है। लेकिन जब ये क्रांतिकारी पकड़े गए तब लखनऊ से एक अखबार छपता था, जो उस अखबार का नाम था प्रताप, जिसके एडिटर थे गणेश चंद्र विद्यार्थी। उन्होंने अपने अखबार की जो हेडलाइन रखी थी वो रखा था, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। और कमाल की बात यह थी कि उन 9 रत्नों में चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे। वो हमेशा की तरह पुलिस को चकमा देकर निकल गए थे। वो बनारस में थे, कभी कहीं थे तो कभी कहीं थे, कभी कहीं और थे तो कभी कहीं और थे, लेकिन लुका छिपी का खेल चल रहे थे। वो हर बार पुलिस को चकमा देकर निकलने में सफल रहते थे। इन सब के बीच में एक घटना और घटती है। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय पर पुलिस की लाठियां बरसाई जा रही थी और उनकी जान भी चल जाती है। तो लाला लाजपत राय का मौत का बदला लेने के लिए फिर से योजना बनाई जाती है।